अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अयान। आप देख रहे हैं डिस्कवर विद अयान। आज जो हमारे मेहमान हैं वो हैं महमूद भाई। बहावलपुर से इनका ताल्लुक़ है और ये सुई गैस महकमे में एग्जेक्टिव ऑफिसर हैं। तो आए चलते हैं जी इनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं महमूद भाई? अल्लाह का शुक्र है यार भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। अच्छा महमूद भाई, आप करते क्या हैं? बाय प्रोफेशन मैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है हमारी SNGPL, जिसको सुई गैस का महकमा लोग जानते हैं। हम्म। मेरी उसमें जॉब है। साथ में जो है ये शौक़ है डिस्कवरी, जो आप करते हैं, आपके हम उसी फुटस्टेप्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो डिस्क अच्छा महमूद भाई, आप मुझे बताएंगे कि आपको ये शौक पड़ा कैसे? ये बचपन से था या कि फिर बड़े होके किसी को देखा, कोई मूवी देखी या किसी को मतलब पाकिस्तान में देखा, कैसे ये शौक पड़ा आपका? ऐसे ही है कि डॉक्यूमेंट्रीज देखने का शुरू से शौक था। हम्म। नेशनल ज्योग्राफिक देखना, डिस्कवरी चैनल देखना, तो वहाँ से ये लोग जो ट्रैवल कर रहे होते थे और एक अलग से एक दुनिया है उसको वो देख रहे होते थे, हमें अपनी आंखों से दिखा रहे होते थे। हम्म। तो वो देख देख के ये हुआ कि यार हमें भी ऐसा मौका मिलना चाहिए। तो फिर ज़िंदगी के वो मामला चलते रहे, एजुकेशन, जॉब्स और इनमें लगे रहे। तो ड्यूरिंग स्टडीज़ मैं इस्लामाबाद में था, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा मौका मिला, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं अराउंड घूमने की। तो दोस्तों के साथ कहीं निकल जाते थे, वो भी एक अच्छा वहाँ से एक्सपोज़र हो गया। हम्म। तो फिर उस ज़माने में इतने पैसे नहीं होते थे कि बहुत ऐसे। ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लोर की जाएँ डिटेल में जाके। तो लेटर ऑन फिर जैसे ही अल्लाह ने थोड़ी टाइम भी मिला, इस्तात मिली, तो फिर उसके बाद जो है वो लोग ऐसे लोगों से रब्ता हो गया हम्म। कि जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया और उनके साथ हम एक सस्टेनेबल टूरिज्म की तरफ आ गए। हम्म। थैंक यू। तो आपको बाइक टूरिंग का शौक कहाँ से पड़ा? जी जी, ये क्योंकि मतलब टूरिज्म तो हर तरह की है। ऐसे ही है, तो ऐसे ही कुछ है। लोग ट्रैकिंग करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो वैसे ट्रिप्स करते हैं और ऐसे कुछ लोग जो स्पेशलिस्ट हैं जी वो कहते हैं नहीं हमने बाइक पे ही जाना है। तो मैंने देखा आप बाइक पे ही जाते हैं जहाँ भी जाएं। ऐसे ही है। ये ऐसा था यूनिवर्सिटी लाइफ में, तो हमारे पास बाइक होता था, एक बेसिक बाइक जो होता है एक स्टूडेंट के पास। तो हम लोग उस पे निकल जाया करते थे, लेकिन उस वक्त हमें टूरिंग के हवाले से उस तरह नहीं पता था कि यार टूरिंग में सेफ्टी और इन चीज़ों का कैसे रखना है। हम जिस तरह जो ही आउटलुक होती थी उसी में निकल जाते थे। कुछ अपना पिकनिक का सामान तैयार किया, मरी और अराउंड के इलाके, छोटे छोटे खानपुर डैम हो गया, जो इस्लामाबाद की जो लोकेलिटीज़ कैटेगरी में हैं आते बिल्कुल थे। नियर बाय। तो हम लोग वहाँ जाया करते थे, सामान तैयार करके ले गए, वहाँ एंजॉय किया, वापस आ गए। तो या कभी गर्मी लगनी या मौसम थोड़ा सा डिफरेंट होना, तो हम लोग मार्गला हिल्स पे चले जाते थे, वहाँ जाके मौसम एकदम तब्दील हो जाता था। तो वो एक था उस वक्त, लेकिन वो जब जाते थे तो वो एक अलग फील होती थी। हम्म। तो वो फिर वो चीज़ें ज़हन में थी। उसके बाद कुछ ऐसे दोस्त मिले, हम्म। मेरे साथ SNGPL में मेरे कॉलीग हैं, हम्म। अहमद सजाद। तो उनके कुछ दोस्त थे जो बाइक टूरिंग करते थे, तो उन्होंने उनके बारे में हम बैठे बैठे जिक्र करते रहना, यार वो बाइक्स पर जाते हैं, ऐसे स्टोरी सुनानी। वो बड़ी फैंटेसी लगती थी कि यार ये हम्म। क्या बातें कर रहे हैं, कि यार ऐसे भी वो कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ऐसा कुछ। तो मैंने उससे कहते रहना, यार हमें ऐसा करना चाहिए। वो कहते अच्छा चलो मैं देखूंगा, कभी अगर कोई मौका बना तो आपको मैं इससे हम उनसे बात करेंगे, हमें भी साथ ले जाए। तो बस ऐसा यहीं से सिलसिला चल पड़ा और ऐसे लोगों से मुलाकात, ऐसे ऐसा कनेक्ट होते गए। अच्छा, तो आपने जो बाइक टूरिंग है वो स्टार्ट तो किया, लेकिन वसेब के साथ आपका ताल्लुक कैसे जुड़ा? क्योंकि आप भावलपुर से हैं जी ऐसे बेसिकली, बेसिकली। और वसेब जो है ये मुल्तान से है, तो बिल्कुल। इनसे आपका कैसे कनेक्शन जुड़ गया? वसेब से बेसिकली जो है वो 2018 में हमने एक टूर किया था। हम्म। जो पहला हमारा टूर था उसमें वो अहमद सजाद थे, उसके दोस्त थे। हम्म। तो उनसे हमने एक टूर प्लान किया नॉर्थ का। 15 डेज़ का वो ट्रिप था एक। तो उसमें हमने फिर एक ट्रैक पूरा प्लान किया, बाइक वगैरह रेडी की। मेरे पास वक्त बाइक नहीं था। हम्म। तो मेरे जो मेंटोर हैं अली सुल्तान, भालपुर से इंटरनेशनल बाइकर हैं, ईरान उन्होंने किया हुआ है और पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान मुख्तलिफ जगहों पे जा चुके हैं वो। वेरी तो नाइस। उनके साथ जो है ना वो, उनके साथ मेरी कॉम्बिनेशन हो गया। हम्म। तो वो उनके साथ जो मैंने ट्रैवल किया और फिर हम जो बातें करते रहे, एक एज ए पेयर हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। सिंगल वो, बाकी लोग सिंगल थे, हम दोनों डबल में थे। तो उसमें सारा सीखने का मौका मिला। हम्म। वो एक प्रोफेशनल बाइकर थे, प्रॉपर एक ट्रैवलर और इस चीज़ से मोहब्बत करने वाले, और जो इको टूरिज़्म और बाकी जितनी भी चीज़ें जो होनी चाहिए उसको वो प्रमोट करने वाले बंदे थे। तो उनके साथ वो सफ़र करके वो बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला।
कुछ को मैंने तंग भी किया कि जी डबलिंग में जो टूरिंग है वो नहीं हो पाती। तो पहला टूर था, तो उसके अंदर फिर हम थोड़ा सा ये भी सीखने का मौका मिला कि कितना सामान होना चाहिए, कैसे आपने क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। हाँ मूव कैसे करना है। तो वो एक बहुत अच्छा टूर था हमारा, उसमें ट्रैकिंग भी थी और उसमें टूरिंग थी। कश्मीर को देखा हमने, कश्मीर की डीप साइड को। फिर हम स्टोर चले गए, वहाँ पे जाके जीबी को देखा, मिनी मार्ग देखा, जो एक बेस्ट प्लेसेस हो सकती हैं ना पाकिस्तान की, हमें वो पहले टूर में देखने को मिल गई। चल तो वो एक बड़ा एक्सट्रीम टूर था। तो उसके बाद जो है वो फिर यही चीज़ें चलती रही, उनके साथ राब्ते में रहा मैं, वो उनके साथ उनकी सिटिंग में। तो वहाँ से फिर क्रॉस रोड क्लब का जो है वो इंट्रोडक्शन हुआ, वहाँ बहालपुर क्रॉस रोड क्लब का वहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस थी, उनके साथ छोटी छोटी राइड्स की, लोकल राइड्स। तो वहीं से फिर डॉक्टर साहब से मुलाकात होती थी। डॉक्टर साहब को हम फेसबुक पे देखते थे, तो एडमायर करते थे उनकी फ़ोटोग्राफी के हवाले से। तो फिर साथ साथ डॉक्टर साहब की जो जो एक्टिविटीज़ थी उनमें हमने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई तो जुड़ते गए उनकी मोहब्बतों में और उनके जो अखलाक के अंदर। अच्छा, आपने मेरे ख्याल में जब टूर स्टार्ट किए हैं तो आपकी शादी हो चुकी थी। जी जी, मैं मेरे तो फिर बेगम से इजाज़त कैसे ली? बस ऐसे ही होता था कि गिव एंड टेक होता है जी। तो आप अपना जो भी मुतालबात होते हैं वो रखे जाते हैं सामने। तो सबसे ज़्यादा जो होता है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो अब्बू मेरे आर्मी से रिटायर्ड है। तो आर्मी के एक बैकग्राउंड की वजह से घर के अंदर एक माहौल ऐसा है कि चीज़ें डिसिप्लिन में होनी चाहिए। तो जब ये चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट ही मेरी वाइफ की रही है। जब भी मेरा प्लान होता है तो शुरू में उसने एक दो दफ़ा देखा कि ये बंदा बाज नहीं आएगा, तो उसने फिर इसको कर दिया कि ठीक है यार, इसको रहने दे, लेट इट बी। तो बाकी जो होता है वो कंबाइंड फैमिली में रहने की वजह से मुझे बहुत अच्छी सपोर्ट मिल जाती है। कोई इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ उस हवाले से मुझ पे नहीं होती कि मतलब मेरे बगैर वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली है वो सपोर्ट करती है। वाले साहब हैं वो थोड़ा सा सेफ्टी के हवाले से कॉन्शियस रहते हैं हमेशा। तो ज़ाहिर बात है वालिदैन का ये एक फ़र्ज़ है वो अपना अदा बिल्कुल करते ऐसे हैं। ही है। तो बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और एक हम अपनी उस धुन में लगे हुए हैं और अच्छे दोस्त हैं, फैमिली भी अच्छी है, वो हमें सपोर्ट करती है अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि ये जो बाइक टूर है जी। इसमें आप समझते हैं कि आप सेफ्टी के साथ मतलब जाते हैं और सेफली वापस आते हैं, ये आप समझते हैं? क्योंकि इसका ट्रेंड आजकल ना बड़ा बढ़ रहा है और लोगों को मैंने देखा है वो मतलब कुछ जा रहे होते हैं अपने विदाउट गैजेट और वो फिर कहते हैं ले जी फलां जा रहा था, ये जा रहा था। तो आप क्या समझते हैं इस बारे में, मतलब क्या कहेंगे? देखें जी, जो कोई भी हादसा है ना वो हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। आप सेफ्टी में हैं, आप विदाउट सेफ्टी हैं। लेकिन जो सेफ्टी है वो एक प्रोबेबिलिटी आपकी नुकसान आपका कितना होगा उसको रिड्यूस कर देती है। हमारे साथ भी हादसा होते रहते हैं, हम अक्सर टूर में होते हैं। तो जब हम सेफ्टी के अंदर होते हैं तो एक तो हमारी एक स्पीड लिमिट को हमने मेंटेन किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, वो उसके ऊपर हम जाने की कोशिश ही नहीं करते और एक ऐसा टेम्पो बन चुका है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसी को हम मेंटेन रखते हैं। सेकंड नंबर पे जो बाइक की कंडीशन है, बाइक को आपका बाइक रेडी होना चाहिए हर वक्त। और दूसरे नंबर पे जो आपकी सेफ्टी गैजेट्स हैं वो आपने प्रॉपर आपके पास होने चाहिए। इससे आपका जो भी मामलात हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप डॉट अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं या सेफ्टी के अंदर ऐसी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं जो कि आपके इम्पैक्ट को कम कर सकती हैं किसी भी कोलिजन में या किसी चीज़ में, तो ये हमारे लिए मुफीद होती हैं। और हमेशा ही जो लोग कहते हैं जी हमारे साथ कभी हादसा नहीं हुआ, तो वो हादसा ना होना अल्लाह ताला की एक रहमत होती है। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अगर आपके साथ कुछ ऐसा पेश आ जाए तो आपके पास जो फर्स्ट एड किट का होना या आपके पास बैकअप सेफ्टी गैजेट्स होना और बाइक की एसेसरीज़ का जो होना जो किसी वक्त भी ठीक करवाना ज़रूरत पड़ती है इंसान को, तो ये एक प्लस ऐड ऑन कर देता है आपके लिए और आपके माइंड को एक पीस देता है और आपके घर वालों को जो आपके साथ दोस्त चल रहे हैं उनको भी एक पीस देता है कि ये चीज़ करनी चाहिए। और अच्छे बाइकर की निशानी ये है, आप जब एक ड्रेस कोड में जा रहे हैं वो एक बाइकर ड्रेस कोड है ये। बिल्कुल अगर ऐसे ही है। आप एक ड्रेस कोड के अंदर हैं तो आपको उसकी वजह से वेलकम मिलता है, आपको उसकी वजह से आपको वो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आपको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे एक डिफरेंट पहचान होती है बिल्कुल, आपकी जब आप रोड पे जा वो रहे हैं। ये इसके मल्टीपल फ़ायदे हमें मिल जाते हैं ऐसे इन ही है, चीज़ों के। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे तो जो लोग कहते हैं जी बाइक पे इसलिए जाते हैं जी बचत होती है, पैसे बड़े बचाते हैं ये लोग, तो इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, नहीं जी, बिल्कुल ये गलत है। इसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं हमेशा। वो क्यों? क्योंकि बाइक जो मेंटेन अब बाइकर के लिए जो उसका बाइक है वो टूरिंग बाइक और उसको दूसरा बाइक जो कैजुअल बाइक है उसको
अलग से मेंटेन करना पड़ता है। आपके पास हमारे जिस तरह की हम लोग शहरों में रहते हैं, हमारे पास जगह कम होती है। अब मैं अपने घर के अंदर मेरा बाइक खड़ा हुआ है तो मेरे लिए उसको एक अलग स्पेस देनी पड़ती है, उसको एक टाइम पे मेंटेन रखना पड़ता है। उसके बाद जब आप उसकी मेंटेनेंस के बाद जब आप निकलते हो टूर के ऊपर, तो आप सिंगल हैंडेडली चीज़ों को मैनेज करवा रहे होते हो, और हम उसके ऊपर आए रोज़ एक्सेसरीज लेते रहते हैं। अब हम उसको कभी बजट में ऐड नहीं करते, ऐसी ही है। ठीक है। तो वो जो एक्सेसरीज जब आप ऐड करेंगे कॉस्ट के अंदर, और उसको उसके बाद उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट है और बाकी चीज़ें हैं, वो किसी जो आप ग्रुप टूर में वो बहुत सस्ता पड़ता है। तो ये डबल द कॉस्ट ऑफ योर जर्नी, ठीक है, ये ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है, मतलब सेविंग वाला कोई नहीं है। सिर्फ आपका ये है कि आपकी इंडिपेंडेंस जो है वो आती है इससे आपको, कि एक बाइकर आया है, वो उसको एक पार्किंग के लिए जगह कम चाहिए होती है, कहीं रुकना है रोड साइड पे, गाड़ी के लिए एक बिल्कुल सेफ जगह पे खड़ा करना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही है। हमारे पास बाइक की मौजूदगी में बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ बहुत कम स्पेस में खड़े होके एक व्यू ले सकते हैं, अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, और एक जो हमारे पास एक फ्रीडम आ जाती है, बिल्कुल वो ऐसे ही। फ्रीडम जो है वो बाइक से मिलती है। और जो व्यू चीज़ों का, और आप हर चीज़ को महसूस कर सकते हो, आप वेदर को महसूस कर सकते हो, आप वहाँ की एम्बियंस जो है चीज़ों की वो बड़े अच्छे तरीके से आप नेकेड आई देख सकते हो चीज़ों को। तो ये चीज़ें जो हैं वो एक हमें एक्स्ट्रा मिलती हैं जो कि बाइक राइड में मिलती हैं। और आपके पास 360 व्यू, मतलब आपका 120 डिग्री आपके लिए ओपन होता है, ऐसे ही। जबकि जो गाड़ी में या किसी और चीज़ में जो जिस एंगल पे बैठा है वही उसका एंगल है, हाँ बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही है, लेकिन गाड़ी में ऐसे ही ये होता आपके है। पास आपका 120 डिग्री फ्रंट जो है वो कवर होता है सारा, और आप चीज़ों को रिकॉर्ड बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हो। अगर आप रिकॉर्डिंग करते हो, अपनी चीज़ों को सेव करते हो बाद में देखने के लिए या दोस्तों के लिए, या उसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए बाद में लोग ले सकते हैं उसको। अच्छा, रास्ते में ज़ाहिर सी बात है आपको मुश्किलात आती होंगी, मुझे भी आती है। जो रास्ते की मुश्किलात होती हैं, मतलब आजकल जिस तरह बड़ा एक्सट्रीम वेदर है, ठीक है, ठंड बहुत ज़्यादा है, या फिर रास्ते में बाइक ख़राब हो गई, पंचर हो गई, चैन टूट गई, ये जो मतलब छोटी-छोटी मुश्किलें हैं, इनको आप किस तरह देखते हैं? इनको एन्जॉय करते हैं या फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं, हाँ, अभी यार आके हो गया? अच्छा, ये हम दोस्तों में जब बैठते हैं ना, तो मैं अक्सर ही दोस्तों से कहता हूँ कि ये आपकी एक ट्रेनिंग है, लाइफ ट्रेनिंग है। जब आप टूर पर निकलते बिल्कुल हो ऐसे। तो ये आप लीडरशिप की ट्रेनिंग आपको एक ऑन अ वन वे मिल रही होती है, और प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है आपका। ऐसे ही। उसके बाद जब आप ग्रुप में चल रहे हो तो एक लीडर टीम स्किल्स आपके अंदर, कि आपने मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ एथनिसिटी, लैंग्वेज, माइंडसेट के लोग हैं, आप उनके साथ कैसे एडजस्ट करना है, और सबके साथ अच्छा ताल्लुक भी बनाना है, और उनकी पसंद नापसंद को देखते हुए और अपने आप को, अपनी चीज़ों को भी ऐड करना है। तो एक अच्छे माहौल में चीज़ों को कैसे कवर करना है, तो इससे अच्छी आपकी एक ट्रेनिंग नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ कि आप लाखों रुपए ट्रेनिंग भर के भी ये चीज़ें नहीं सीख सकते, कि आप, अगर आपको कोई इशू आ गया, ये भी एक आपके लिए चैलेंज है कि आपने उसको जो है कैसे मेंटेन करना है, अपने हल आप कैसे को करना कूल है? रखते हुए, ठीक है, उसको आपने कॉन्टिजेंसी प्लान में ले जाके कैसे करना है। और जब आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे होते हो तो वो सब दोस्तों के लिए एक जैसी, वो आपकी परेशानी सबकी परेशानी होती है, और मिलजुल के वो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। ये टीम के अंदर काम करने के ये फ़ायदा होता है। और सोलो का जो होता है कि आपके पास फ्रीडम ज़्यादा होती है, लेकिन जब आपके साथ इशू बनते हैं फिर आपको सपोर्ट के लिए अकेले ही देखना होते पड़ता है। हाँ जी, हैं, ज़ाहिर सी देखना बात पड़ता है। है दूसरों को। अच्छा, तो फ्यूचर में कोई है इरादा इंटरनेशनल टूर का? इंशाल्लाह जी, आपके साथ भी डिस्कस हो रहा था, ईरान जो है वो अब सर पे आया हुआ है इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो उसका बहुत सवार है। बिल्कुल, ईरान जो है वो बहुत जल्दी इंशाल्लाह, एक ओमान का ट्रिप है, वहाँ एक, वहाँ से एक ऑफ़र है बहुत अच्छी। तो ओमान और ईरान ये हमारे इस वक्त हैं, और साथ में इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर करम किया तो उम्रा जो है वो हमारे दोस्त गए हैं जो उसके साथ हमारा भी अगर इस तरह का कोई सेटअप नेक्स्ट फ्यूचर में बना तो हम भी अपने आप को उसमें लेके आएंगे, जो बाइक पे उम्रा और ये ज़ियारतें जितनी भी हैं इंशाल्लाह। चलें, जो शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है जी, ये था जी आज की हमारी गपशप। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट। अल्लाह नेगेबान।